अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं तमाम लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। फाइनली मैं आप सभी के लिए क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024 का उर्दू का क्वेश्चन पेपर के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये क्वेश्चन पेपर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के लिए है। फुल मार्क्स 50 का होता है। हम लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, 30 में से हम लोगों को टोटल 25 का ही जवाब देना होता है। टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। फटाफट से आइए और क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं। पूरा फुल सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को। ठीक है, सबसे पहला सवाल है आपके पास। सवाल नंबर 1, मिर्जा गालिब का इंतकाल कब हुआ। सही आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी यानी 1869 ईस्वी हो जाएगा। फटाफट हम लोग आंसर की इसका दे देते हैं। जिसको अगर अच्छे ढंग से पढ़ना हो तो अच्छे ढंग से अगर इसका आंसर की को देखना हो समझ के एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो लाइव क्लास में आप लोगों को लाइव क्लास वाला ऑप्शन पे मिल जाएगा ये वाला क्लास। ठीक है, अच्छे ढंग से हम लोग उस पर समझा करके पढ़ा दिए हैं। बाकी जल्दी जल्दी हम लोग इसलिए बता रहे हैं अभी ताकि आप लोग फटाफट से आंसर को देख करके, फटाफट क्वेश्चन को देख करके आप लोग आंसर दे सकें। ठीक है, अगला सवाल आता है आपके पास। सवाल नंबर 2, ओदे हिंदी क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी खतूत का मजमूआ है ओदे हिंदी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे। तो सैयद सुलेमान नदवी जो है मौलाना शिबली नुमानी के शागिर्द थे। ठीक है, अगला सवाल 4 नंबर पे ध्यान से देखेंगे। बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सैयद सुलेमान नदवी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास, सवाल नंबर 5, कौरमा किस जुबान का लफ्ज़ है। तो कौरमा जो है ना ये आपका तुर्की जुबान का लफ्ज़ है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन बनाना चाहते हैं, क्लास 12 की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए। आप लोग जो नाम से चैनल है AS उर्दू एजुकेशन नाम से चैनल का नाम से ही आपको जो है ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर से, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और जितने भी क्लासेस हुई है आप लोग डेमो के लिए ये चैनल पे ही विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह की क्लासेस हुई है। बाकी ये सेंटअप एग्जाम भी हम लोग आपको पढ़ाएं अच्छे ढंग से समझा करके, लाइव वाला ऑप्शन से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 6, प्रोमिस का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो प्रोमिस का ताल्लुक अफसाना से है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर पे, अफसाना प्रोमिस का मरकजी किरदार कौन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अम्मू हो जाएगा। सवाल नंबर 8 है, ईवान गज़ल के मुसन्निफ। ईवान गज़ल किसका नावल है। तो ईवान गज़ल जो है ना किसका नावल है, जीलानी बानो का नावल है ईवान गज़ल। ठीक है, अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 9 है, दर झैल में कौन सी नज़म अमी खनफी की है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी खेती नज़म जो है अमी खनफी की है। सवाल नंबर 10 आपके पास, नज़्म खेती का मरकजी किरदार कौन है। वक्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे, ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब है। सही आंसर ऊँट के मुंह में जीरा। अगला सवाल 12 नंबर पे ध्यान से देखेंगे, दर झैल में इसमें आला कौन है। इसमें आला की अगर बात करें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कफगीर। अगला सवाल 13 नंबर पे, अकरम क्रिकेट खेल रहा है। इस जुमला में अकरम क्या है, अकरम जो है फाइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 14 आपके पास, दर झैल में इसमें मुकब्बर की पहचान कीजिए। इसमें मुकब्बर हो जाएगा आपका बाग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर पे, दर झैल में मकतूल क्या है। तो मकतूल जो है ना ये आपका इसम मफूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर सवाल आपके पास, सैयद सुलेमान नदवी की वफात कब हुई। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1953 ईस्वी में सैयद सुलेमान नदवी की वफात हुई। सवाल नंबर 17 है, अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कैंसर बीमारी में मुब्तला थी अम्मू। सवाल नंबर 18 है, अली सरदार जाफरी को पद्मश्री के अवार्ड से कब नवाजा गया। 1967 ईस्वी में अली सरदार जाफरी को पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया था। सवाल नंबर 19 है, लफ्ज़ हना के क्या मानी है। तो हना के मानी होता है मेहंदी, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर पे, सब कहाँ कुछ लाला वो गुलमय नुमाया हो गई, ये मिसरा किस शायर का है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ा गालिब का है। ठीक है, अगला सवाल 21 नंबर पे, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं। उसको दास्तान कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, फसाने अजायब किसकी दास्तान है। रजब अली बेग सरवर का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल 23 नंबर पे, फसाने अजायब कहाँ लिखी गई। तो फसाने अजायब जो है ना लखनऊ में लिखी गई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। या फिर फसाने अजायब में कहाँ के मुआशरत के बारे में लिखी गई, तो आप लोग लिखेंगे लखनऊ की मुआशरत के बारे में लिखी गई है। वह कल पटना आएगा, यहाँ पे पता ही चल रहा है कि फ्यूचर्स की बात की जा रही है। फ्यूचर्स को हम लोग जो है उर्दू में मुस्तकबिल कहते हैं, यानी ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। ज़माना टेंस को कहते हैं। ये ज़माना किस जुमला से ताल्लुक़ रखता है, ये आपका मुस्तकबिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर सवाल आपके पास, लागर की ज़िद क्या होगी। लागर का मतलब होता है आपका दुबला पतला और फरबा का मतलब मोटा होता है, इसलिए लागर का उल्टा फरबा हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, आप लोग क्या करते हैं। यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है इसलिए सवालिया जुमला हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 27 आपके पास, जब किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। जब सिंगल होता है तो उसको मतला कहते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा मतला हो तो उसको हुस्न मतला कहते हैं। सवाल नंबर 28 है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। तो अरबी में नाश्ता को फतूर
दूर कहते हैं। सवाल नंबर 29 है, मुहावरा आंखों का तारा होना का क्या मतलब होता है? बहुत प्यारा होना होता है। सवाल नंबर 30 है, यह पुरानी गाड़ी है, इस जुमला में मौसूफ कौन है? तो यहाँ पे देखिए एक लफ्ज़ है पुरानी, एक लफ्ज़ है गाड़ी। गाड़ी के बारे में सिफत, उसके बारे में अच्छाई या बुराई बताया जा रहा है, तो उसका अंदर जो भी अच्छाई बुराई पाया जाएगा उसका सिफत होगा, लेकिन जिसके अंदर पाया जाएगा वो चीज़ मौसूफ हो जाएगा, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? गाड़ी क्या हो जाएगा? ये मौसूफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर तक पूरा हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए। अब अगर आप लोग चाहते हैं सब्जेक्टिव को देखना अच्छे ढंग से तो अभी डाउनलोड कीजिए ऐप को, और वहाँ पे आप लोग जाइए। ऐप में जाने के बाद होम पेज में आपको एक लाइव वाला ऑप्शन दिखेगा, वहीं पे पीडीएफ आपको इसका क्वेश्चन पेपर का भी पीडीएफ मिल जाएगा और सब्जेक्टिव का भी पूरा पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वैसे मैं थोड़ा बहुत करके आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे सब्जेक्टिव। ठीक है, देखिएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सैयद सुलेमान नदवी कितने जुबानों के माहिर थे? तो सैयद सुलेमान नदवी 4 जुबानों के माहिर थे, उर्दू, अंग्रेजी, उसके बाद अलावा फारसी और अरबी, ये 4 जुबानों के माहिर थे। ठीक है, अगला सवाल बी नंबर पे, सुर्खी से क्या मुराद है? तो सुर्खी से मुराद उन्वान है। अगला सवाल है सी नंबर पे, प्रॉमिस अफसाना के 2 किरदारों के नाम लिखिए। तो हमीद, जमशेद, अम्मू, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, ख्वाजा भी, ये सब जो है क्या है? प्रॉमिस अफसाना के किरदार का नाम है। ठीक है, हम लोग को टोटल 5 बनाने बोला है, जहां तक बन रहा है हम लोग बनाते जा रहे हैं। जिलानी बानू के 2 नावलों के नाम लिखिए, बारिश संग, और एक नावल का नाम हम लोग ईवान गज़ल। ठीक है, बारिश संग और ईवान गज़ल, ये दोनों याद रख लीजिए। उसके बाद है क्या तमाम इंसान वक्त के लुक में है? तो हाँ, तमाम इंसान जो है वक्त के लुक में है। याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? याकूब और यूसुफ में जो है बाप बेटी की निस्बत है। शायर को कौन मिटाना चाहता है? तो शायर को जो है ये क्या कहते हैं कि उसके खिलाफ जो है वो मिटाना चाहता है। ठीक है, सौदागर ने बादशाह के साथ क्या सलूक किया? सौदागर ने बादशाह के साथ बहुत बुरा सलूक किया, उन्होंने फरेब में, धोखे में दे करके उसके बीवी को जो है किडनैप करके उठा के लेके चले गया घोड़े से। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है, इसमें मारफा की तारीफ मामिसाल लिखिए। इसमें मारफा किसे कहते हैं? तो इसमें मारफा वह इसमें है जिससे किसी खास किस्म पता चले, खास चीज़ का पता चले, उसे इसमें मारफा कहते हैं। जैसे अहमद, महमूद, हामिद, पटना। ठीक है, उसके अलावा दहली, गंगा, शहर तो नहीं होगा आपका, दहली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, ज़मीर की तारीफ मिसाल के साथ कीजिए। ठीक है, तो ज़मीर वह इसम है जिसके बदले में, जो किसी इसम के बदले में इस्तेमाल होता है या फिर किसी चीज़ या शख्स के बदले में इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग ज़मीर कहते हैं। ज़मीर को हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, इसम को हम लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं। ज़मीर को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं और इसम को हम लोग हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के बदले में जिसका इस्तेमाल होता है उसको सर्वनाम कहते हैं, उसी तरह इसमें के बदले में जिसका इस्तेमाल होता है उसको ज़मीर कहते हैं। तो ज़मीर की तारीफ मामिसाल के साथ कीजिए। तो ये आप लोगों ने कर लिया, ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यह है, वह, तुम वगैरह, ये सब ज़मीर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको 15 नंबर का आता है, और जिस पे जो है मेरा पसंदीदा खेल ग्लोबल वार्मिंग और सैलाब। तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पे बताना मुश्किल है, इसलिए सैलाब पे मैं आप लोगों को मजमून लिख दिया हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। अपने दोस्त पर यहाँ खत लिख लिए हैं। उसके बाद हम वक्त की खेती किस तरह से है, नज़्म खेती के हवाले से जवाब दीजिए। ये सब जवाब हम लोग दे चुके हैं। ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? आपका जो चैनल का नाम है AS उर्दू एजुकेशन नाम से, यही नाम से आपको जो है प्ले स्टोर पे एक ऐप मिलेगा, उसी ऐप पे जाकर के आप लोग जो है ये पीडीएफ को डाउनलोड करके या फिर इस पीडीएफ को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। पूरा आंसर शीट वहाँ पे दिया हुआ है। अफसाना प्रॉमिस का खुलासा अपनी जुबान में लिखिए। ठीक है, वहीं से आप लोग उस एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो को भी देख सकते हैं अच्छे से, आसानी से। मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी के बारे में बताइए। ये सब क्वेश्चन आपका था 5 नंबर वाला। ये कैसे बनाएंगे मैंने आपको बता दिया अच्छे ढंग से। ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोग डायरेक्ट जो है पीडीएफ को देख करके डायरेक्ट आंसर, अगर एग्जाम हॉल में बैठ के हैं तो आप लोग डायरेक्ट जो है देख करके पीडीएफ को देख करके लिख सकते हैं और पूरा 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, बाकी बताना आज की ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोग को जैसे ऐप डाउनलोड करना कोर्स अगर अच्छा लग रहा है कि नहीं सर वाकई में पढ़ा रहे हैं अच्छे ढंग से, अगर आप अपना नंबर बेहतरीन लाना चाह रहे हैं, 95 प्लस स्कोर करना चाह रहे हैं, तो आज ही आप लोग कोर्स से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद बहुत सारा आप लोगों को वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। नोट्स, पीडीएफ, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, उर्दू मजमून, खतूत, दरखास्त वगैरह। उनके अलावा आपको उर्दू ग्रामर पर्सन बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, उसके बाद उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटी आपको एप्लीकेशन AS उर्दू एजुकेशन में दिया जाएगा। उसके अलावा आपको जो है जितने भी मंथली एग्जामिनेशन होगा वो ऐप में ही आपको जो है पीडीएफ अपडेट कर दिया जाएगा उसका आंसर की। ठीक है, चलिए क्लास कैसा लगा जरूर फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत।